बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। सबसे पहले इस वीडियो में बात करते हैं जापान, हिरोशिमा और नागासाकी पे जो अमेरिकन ने एटम बम हमला किया था। इसके बाद जब ये शराइत लिखने बैठे तो इन्होंने बताया कि ये चीज़ें आपने हमारी माननी है। इख्तलाफ हुआ सिर्फ एक पॉइंट पे, जिधर ये लिखा था कि अमेरिकन कह रहे थे आपने हमारा तालीमी निसाब भी अपनाना है। तो आगे से जापानीज़ के तारीखी वर्ड्स हैं कि अगर निसाब हमने आपका इस्तेमाल करना है तो आप हमारे साथ एक दफ़ा फिर जंग कर रहे हैं। वो थी गैरतमंद कौमें। अभी हम आते हैं अल्ट्रा प्रो मैक्स गैरतमंद कौमों पे। पाकिस्तान में 24 अप्रैल 2022 जब ये पीडीएम हुकूमत नई आई, इन्होंने एक नोटिफिकेशन पास करवाया, एक बिल पास करवाया कि पाकिस्तान के स्कूलों और कॉलेजों में कुरान पाक या तलीमी इस्लामी तालीमें ये नहीं पढ़ाई जाएंगी महदूद मुद्दत के लिए, ये बंद कर दी गई। अब इस पे कोई गैरतमंद पाकिस्तानी, कोई वालिदैन नहीं निकले कि हमारे बच्चों के निसाब में क्यों एडिट किया जा रहा है। किसी अल्ट्रा प्रो मैक्स मुसलमान या हम मौलवी कह लें, इस्लाम के ठेकेदार कह लें, इनका कोई किसी किस्म का बयान नहीं आया, कोई इनके माथे पर शिकन तक नहीं आई कि पाकिस्तान के बच्चों के तालीमी निसाब को क्यों ये ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन पीडीएम में ये जो नून लीग के यूथ विंग के सदर हैं, कैप्टन सफदर मरियम नवाज़ जिनका नाम है, इनका ये कहना है, मौलाना भी साथ अगर लगा ले तो वो गलत नहीं होगा, इनका ये कहना है कि हम बिस्तरी निकाह के बगैर भी जायज़ हैं। हम बिस्तरी के लिए निकाह का होना ज़रूरी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फतवा दे रहा हूँ, कोई आलम दीन मुझसे मुनाजरा करे, मैं साबित करूँ। इस हिसाब से देखा जाए तो वाकई तालीमी निसाब तो हमारा बड़ा बेहतरीन जा रहा है, जहाँ पर नून लीग के यूथ विंग के सदर ये कह रहे हैं कि हम बिस्तरी जायज़ है निकाह के बगैर भी। खैर, इसके अलावा एक और बिल पास हुआ जो कि आज हो चुका है। इसमें यह है कि अब कोई भी इंसान, आप या मैं, कोई आम पाकिस्तानी फ़ौज पर और अदलिया पर तनकीद नहीं कर पाएगा। अगर आपने तनकीद की तो उस पर आपको या तो 5 साल की कैद होगी या 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है, या ये दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। अब इसका लब्बे लुबाब ये है कि ना तो आप पाकिस्तान में कोई सच बोलें, ना कोई सवाल उठाए, क्योंकि सवाल उठाएंगे तो आप पर पूरे पाकिस्तान में FIRs होना शुरू हो जाएंगी। आप बगावत के मुकदमे भी आप पे दर्ज होंगे, आप पे मुख्तलिफ़ किस्म की FIR इस्लामाबाद, कराची, सिंध, बलूचिस्तान, ये सारी तरफ होंगी। आपको उठा के नंगा भी किया जाएगा। कोई सवाल ना करे, कोई तनकीद ना करे। ये बड़ा बेहतरीन बिल है। मैं इसकी पुरजोर अल्फाज में इसको एग्री करता हूँ, क्योंकि ना तो मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, ना मैं 5 साल के लिए अंदर जाना चाहता हूँ। इसके अलावा पंजाब में एक और बेहतरीन पेशरफ्त ये हुई है कि सेहत कार्ड को बंद कर दिया गया है, सिर्फ पंजाब में। पिछले साल के अदादोशुमार अगर देखें तो एक साल में पंजाब में 94 अरब रुपए इस्तेमाल हुए गरीब लोगों के इलाज पे, ये जो फ्री इलाज जिसे हम कहते हैं, आपके ID कार्ड पे ये इलाज होता है। अब ये उस आवाम को दिया गया था जिसमें इस वक्त ना पेट्रोल खरीदने की सकत है, ना दाल रोटी खरीदने की सकत है, भूखे मर रहे हैं। लेकिन इनके पास ये जो वाहिद हाल था सेहत कार्ड का, वो भी छीन लिया गया। अब कुछ लोगों के ख्याल से ये बेहतर अमल है कि पाकिस्तान की इस टाइम मुआशी हालात इतने बेहतर नहीं हैं, लेकिन गरीब आवाम का क्या कसूर है, वो फिर मर जाएं। उनके पास एक वाहिद इलाज हाल था, अब वो भी नहीं रहा। उसके अलावा ना इस सब के बावजूद ना आप एहतजाज को निकलते हैं, ना अपना हक लेने के लिए निकलते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से आपके लिए मरना बेहतर है। कल के दिन में ये जो कश्मीर की यकजहती का दिन था, इस पर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे सवाल भी उठाए गए। मैंने भी ये कुछ वर्ड्स लिखे कश्मीर के बारे में कि हमें गिरा दिया गया है, जब हम दोबारा से खड़े होंगे तो हम आपके साथ जंग लड़ेंगे। इसके बाद सोशल मीडिया को जब देखा तो उसमें कुछ ऐसी पोस्ट थी, वो मुझे मेरे अपने वर्ड्स ही गलत लगने लग पड़े। जैसे कश्मीर में तेल 80 रुपये लीटर है, पाकिस्तान में 250 रुपये लीटर है, वो भी अब 50 रुपये फिर बढ़ने वाला है। कश्मीर में 80 का डॉलर है, 80 रुपये का 1 डॉलर है, पाकिस्तान में 275 रुपये का डॉलर है। कश्मीर में 20 रुपये के किलो प्याज हैं,
पाकिस्तान में 260 रुपये किलो है। कश्मीर में होंडा CD70, मतलब होंडा तो नहीं, CD70 70 सीसी बाइक, ये जो हर घर की ज़रूरत है, वो 25,000 रुपये की है। पाकिस्तान में 1,30,000 रुपये की है। अब इसके बावजूद कश्मीर को हम पाकिस्तान का हिस्सा क्यों बनाएं? उन्हें जलील करना है। अब एक इसको दूसरे तनाजुर में देखें तो कश्मीर में लोगों को बोलने का हक नहीं दिया जाता, उठा लिया जाता है, जो कि सच बात है। इस टाइम पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। कश्मीर में जना बिल जबर हो रहा है, पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। ये इस्लामाबाद की F9 की स्टोरी कल परसों की ये आपके सामने है, वो भी यहाँ हो रहा है। बोलने नहीं दिया जाता, उठा लिया जाता है, FIRs होती हैं, मारा जाता है, करंटें लगाई जाती हैं। यहाँ पर भी यही हो रहा है। तो मेरे ख्याल से कि उनको उनके हाल पे फ़िलहाल छोड़ देना चाहिए। पहले अपना किबला तो दुरुस्त कर लें हम, पहले खुद तो आज़ाद हो लें, फिर उनकी भी आज़ादी देख लेंगे। अब बात तो मैंने कर दी है, पता नहीं इस पर मुझे 5 साल के लिए अंदर ना कर दिया जाए। या जैसे इफ्तिहार ने 6 छक्के लगाए कल के दिन में, और उन पे इस्लामाबाद में FIR भी दर्ज हो गई है, दहशतगर्दी की भी उसमें दफात हैं, उसमें बगावत की भी दफात हैं, और सुनने में ये आ रहा है कि पूरे पाकिस्तान में इन पर FIRs दर्ज हो रही हैं, बलूचिस्तान, सिंध, इस्लामाबाद। और अब KBK को टैकल करने के लिए मंजूर पश्तीन, जो कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट समझा जाता था, ये हरामी तो इस्टेब्लिशमेंट का अपना बच्चा निकला। ये तस्वीर भी आपके सामने चल रही है। वो KPK में, क्योंकि इनको पता है कि इमरान खान की वहाँ मकबूलियत टैकल नहीं की जा सकती, तो अब इनको लॉन्च किया जा रहा है हैंडलर्स की जानिब से। ये तस्वीर में आप देख भी रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे एक और बात बड़ी गर्दिश कर रही थी कल परसों में, कि अफ़गानिस्तान के साथ 5 मुल्कों की लगती है बॉर्डर, जिनमें पाकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है और ईरान है। अब इन मुल्कों में दहशतगर्दी तो नहीं होती, पाकिस्तान में दहशतगर्दी क्यों होती है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में दहशतगर्दी इसलिए होती है कि इस्टेब्लिशमेंट के पास एक वाहिद हल दहशतगर्दी ही है, पैसे कमाने के लिए। अब अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म हो जाए तो पाकिस्तान में सैलाब आना भी ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान तरक्की कर गया तो इंडिया से दोस्ती करनी पड़ेगी। फिर ये इस्टेब्लिशमेंट के जो बड़े बड़े इनके पैकेज आते हैं हर साल, वो कहाँ से आएंगे? वो कहाँ से ये पैसे मैनेज करेंगे? अभी तो ये दहशतगर्दी में कूद पड़ते हैं। अमेरिका से सुनने में आता है कि इनके पास पैसे भी काफ़ी मिलियन डॉलर्स में आते हैं, या ये काफ़ी सालों से इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की कमा भी रही है। उसका उन्होंने बेहतरीन उपयोग भी किया है हाउसिंग सोसाइटियों में, या केमिकल की मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में, या और बड़ी सारी फैक्ट्रियाँ हैं, इनके बड़े बिजनेस हैं। तो ये सारा कुछ कैसे चलेगा? यही तो इनके ज़रिए हैं पैसे कमाने के। अब फिर से 5 साल के लिए अगर 10 लाख रुपया मेरे पे जुर्माना पड़ जाता है तौहीन अदालत या तौहीन फ़ौज का, तो जनाब 100 बिस्मिल्लाह आप करें। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरी जिंद मेरी जान तेरा रुतबा बुलंद, तू है गाफिज़ कुरान। तेरा रुतबा बुलंद, तू है गाफिज़ कुरान। जन्नत से मामूली मेरी जिंद मेरी जान, जन्नत से